जैसे कि हमने पहले भाग इसकी भारत की स्थिति के बारे में देख लिया, लेकिन उसको देखने के बाद अब हमें पता चलता है कि जो कर्क रेखा हमने पढ़ तो लिया कि भैया ये हमारी क्या है, कर्क रेखा। ये पूरा हुआ, ये हमारा पश्चिम हुआ, क्या हुआ, पश्चिम। ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन हमें इससे पता तो चले कौन कौन सी राज्य मिलते हैं। तो हमने पहले इसी कोई टॉपिक पे ली थी, कर्क रेखा से लगे भारत के राज्य। एक हमारी ट्रिक आती है, मित्र पर गमछा झार। मी मी से हो जाएगा हमारा मिजोरम, टी से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, और पा से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाएगा हमारा राजस्थान। फिर इसके बाद चलते हैं गा से हो जाएगा हमारा गुजरात। इसके बाद आता है हमारा, क्या आता है, माँ से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। और इसके बाद आता है हमारा छा से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है हमारा झार, और झार से हो जाएगा हमारा झारखंड। इसके बाद चलते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई प्रश्न बन जाता है तो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। तो हमें बताना है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ऐसे करके 30 के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, यानी कि एक जो एक के जैसे दिख रहा है ना, यानी कि थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, ऐसे ये दिख रहा है, ये जो इस गोले के अंदर दिख रहा है एक। तो आप बोल रहे हो कि इसके लिए मिनट क्यों बोलते हैं, इसके लिए इसी इसी के लिए ही मिनट दर्शाया जाता है। बाकी ये जो बिंदी रहती है 82 डिग्री 30 और फिर इसके बाद जो ऐसी डंडी आती है उसको क्या बोला जाता है, मिनट। क्या बोला जाता है, मिनट। तो ये हमारी कौन सी रेखा होगी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय रेखा। फिर इसके बाद चलते हैं हम भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु किसको कहा जाता है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु यानी कि किबुथु, यानी कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, यहीं की, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु आता है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या आता है, इंदिरा पॉइंट, जो क्या है, निकोबार में। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, जो यहाँ पे नहीं आई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमने लिखा था, तो उसी निकोबार के बीच में आता है। कहाँ पे, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, इसी में यहाँ पे ये आता है हमारा दक्षिणतम बिंदु। फिर इसके बाद आता है हमारा पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु क्या है हमारा, गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है हमारा, गुजरात में, यहाँ। फिर इसके बाद चलते हैं हम, हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। कौन सी, मुख्य भूमि का, तो कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। यानी कि कहाँ है, यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु में। हमारी देखो, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हो गए, हमारे सारे बिंदु हो गए। लेकिन इसको याद करने का एक और तरीका है बिंदुओं को, यानी कि हमारा क्या है, उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु यहाँ क्या है, इंदिरा कोल। और दक्षिण बिंदु, इंदिरा इंदिरा तो हमारा पूरा हो गया। अब एक में कोल याद करना है, एक में पॉइंट याद करना है। तो कोल यानी कि कोल यानी कि हल्का सा वजन है, यानी कि कम है, यानी कि उड़ रहा है। क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा दक्षिणतम बिंदु, ये सॉरी उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, इंदिरा कोल। यानी कि वजन कम है तो उड़ रहा है, यानी कि हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि उत्तर की तरफ। तो क्या हो गया, इंदिरा कोल। और फिर हमसे कहा दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु यानी कि दक्षिण इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट यानी कि इसमें ज्यादा शब्द, यानी कि ये भारी है। क्या है, भारी है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि कहाँ आ जाएगा हमारा, दक्षिण बिंदु, यहाँ। इसके बाद चलते हैं हमारा पश्चिम, गुहार मोती। कहाँ है, गुहार मोती। गुहार से हमें पता चल जाएगा कहाँ है, गुजरात में। गा से गुहार और गा से गुजरात, ठीक है। और ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु, किबिथु। किबिथु, किबिथु, यानी कि पूर्वी बिंदु। और या कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये नाम थोड़ा अलग से है, तो थोड़ा इसको ज्यादा ध्यान देना याद करने पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरी बिंदु है किबिथु। इसके बाद हमें मुख्य बिंदु पता ही चल गया, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसके बाद चलते हैं हम, भारत किस महाद्वीप में है। भारत अभी तो हमने पढ़ा था किस गोलार्ध में, तो हमने बता दिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस किस महाद्वीप में, तो है एशिया महाद्वीप में। फिर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है हमारा, तो 7वां। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है,
अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार। फिर इसके बाद आता है देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, हमारा देशांतरीय। अब आती है स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा यानी कि मुख्य भूमि की सीमा, मतलब जो हमारी स्थलीय सीमा है वो, तो उसमें आती है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद आती है समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे 15,200 किलोमीटर इतना कम, पूरा क्लियर पता चलेगा कितनी हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई। कुछ यहाँ पे पानी भी भरा रहता है ना ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके। यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। तो इस वजह से हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 15,200 वर्ग किलोमीटर। और समुद्री तट की लंबाई, ये जो आसपास में यहाँ नीचे नीचे पानी है ना, तो यहाँ पे ये समुद्र तट लग जाता है ना हमारा, तो ये समुद्र तट की लंबाई कितनी आ जाती है? 7,516.6 किलोमीटर।